14 अगस्त 1947 की रात। ये वो रात थी जब हिंदुस्तान के लोग सदियों की गुलामी से निकलकर आजादी की दहलीज पर खड़े थे। करोड़ों भारतीय इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह होने से पहले वो जश्न की रात एक ऐसा जख्म दे गई जो आज तक नहीं भरा। हमारे देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी तो मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेज अखंड भारत में ऐसी ज्वाला भड़का गए जिसे 15 लाख मासूम लोगों के खून से बुझाया गया। अंग्रेजों ने अखंड भारत को 2 टुकड़ों में बांट दिया, भारत और पाकिस्तान। जहां एक तरफ भारत में आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ खून की नदियां बह रही थी। लाखों लोग अपने घर, अपनी जमीन और अपनों को छोड़कर भाग रहे थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के इतिहास में 77 साल पीछे ले जाएंगे और आजाद भारत की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जिन्हें देख आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हर भारतीय और पाकिस्तानी इस वीडियो को पूरा जरूर देखे। अखंड भारत, जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर खुशी से रहा करते थे, जहां सन 1857 में आजादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के क्रांतिकारी लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। हिंदू और मुस्लिम जो सदियों से साथ रहते थे, अंग्रेजों ने उनके बीच फूट डालने की कोशिश शुरू कर दी। जैसे हिंदुओं और मुस्लिमों को अलग अलग नौकरियां दी, उनके लिए अलग अलग स्कूल बनाए और धार्मिक मुद्दों को हवा दी। अंग्रेजों ने छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर दोनों समुदायों में नफरत का बीज बो दिया था। वो हिंदुओं और मुस्लिमों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहे। धीरे धीरे ये नफरत इतनी गहरी हो गई कि बात बंटवारे तक पहुंच गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करने की जिम्मेदारी सिरिल रैडक्लिफ नाम के जिस ब्रिटिश जज को दी गई थी, भारत में रहना तो दूर, उसने कभी भारत का दौरा तक नहीं किया था। उन्हें सिर्फ 6 हफ्तों में यह तय करना था कि कौन सी जमीन भारत की होगी और कौन सी पाकिस्तान की। रैडक्लिफ ने नक्शे पर ऐसी लकीरें खींची थीं जिसने पंजाब और बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। ये लकीरें इतनी जल्दबाजी में खींची गई कि कई गांव, कस्बे और परिवार रातों रात बट गए। लोग सुबह उठे तो पता चला कि उनका घर भारत में है, लेकिन खेत पाकिस्तान में। जिन जगहों पर लोग पीढ़ियों से साथ रह रहे थे, एक ही दिन में वो हिंदुस्तानी से पाकिस्तानी बना दिए गए। ये फैसले ना जमीन को समझकर किए गए, ना लोगों से पूछकर। बस एक अंग्रेज की कलम चली और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। दोस्तों, आजादी के वक्त जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान में बारिश